Hello friends, welcome to my channel Ignu BA English. Today we will learn the poem Big Quest written by Eunice de Souza. Okay, so the poem is very beautiful. Please connect to the last. The first I have discussed the biography of Eunice de Souza. She was born and grew up in Pune in Goan Catholic family. ये चर्च क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी और सी स्टडी इंग्लिश लिटरेचर विथ एन एमए फ्रॉम मार्केट यूनिवर्सिटी इन विस्कॉन्सिन and a PhD from University of Mumbai. She taught English at St. Xavier's College, Mumbai, and she was head of the department until her retirement. She was involved in well-known literary festivals which organized theatre both as actress and director, and began writing novels with her first Danger Look, which published in 2001, and she also wrote 4 children's books. Her famous works is in poetry is Women in Dutch Painting, Ways of Belonging, Selected and New Poems, A Necklace of Skulls, Learned from the Almond Leaf. And the famous novel is Danger Lock, Dev and Simran, a novel, Penguin in 2003. Now, she died on 29 July 2017 and she was remembered as an inspiration to our younger generations. Now, move towards the poems. This is a poem lines which contains 5 stanza and it contains 21 lines. It is a lyric poem and the theme of the poem is patriarchy, womanhood. So first of all, you know the meaning of bequest. Bequest means होता है वसीयत. वसीयतनामा जो होता है, जो लीगल वे में जैसे जमीन जगह की जायदाद की जो वसीयत होती है उसे हम bequest कहते हैं. और ये पोएम क्या डिपेंड करता है, पैट्रियार्की और वुमेनहुड को दिखाता है. तो पैट्रियार्की मीन्स ये होता है कि एक ऐसा सोशल सिस्टम जहाँ पे सारे पावर किसे दिए जाते हैं, मैन को दिए जाते हैं, ना कि वुमेन को. तो सारे जो भी कंट्रोल है, जो भी डिसीजंस लेना है, जो भी तो ये अब तो नहीं है बट पहले ये ऐसा सोशल सिस्टम था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें सत्ता का कंट्रोल सिर्फ आदमी को दिया जाता था, ना कि औरत को. मतलब हम कह सकते हैं पुरुष प्रधान समाज था. सो फ्रॉम सी बिलोंग्स टू अ कैथोलिक फैमिली. तो उन्होंने लिखा है इन एवरी कैथलिक होम देयर इज अ पिक्चर ऑफ क्रिस्ट. हर घर में, हर कैथोलिक घर में किसकी पिक्चर्स होती हैं, क्रिस्ट. तो यहाँ पे क्रिस्ट कौन है, जीसस क्रिस्ट, जिन्हें हम सभी जानते हैं. और उनकी जो फोटो होती है, उनके हाथ में ब्लीडिंग हार्ट है, उनके हाथों में तो उनका खुद का दिल जो खून से पूरा भीगा हुआ है और वो हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं. और वो जो है ह्यूमैनिटी, उनके सेक्रीफाइस को ह्यूमैनिटी का नाम दिया गया है, क्योंकि वो हम ह्यूमैन्स के लिए जो है अपनी सेक्रीफाइस, खुद को इतना ज़्यादा कष्ट दिए हम इंसान के लिए. तो यहाँ पर पोएट कंपेयर कर रहे हैं सेक्रीफाइस, जो भी सेक्रीफाइसेस जीसस क्रिस्ट ने किए उस सेक्रीफाइस को वुमेन जो है अपने पार्टनर से कंपेयर कर रही है. तो यहाँ पर जो पोएट है वो राइटर खुद है. तो यहाँ पर स्पीकर जो है पोएम की वो क्या है, एक औरत है, और वो कौन है, यूनिस डिसूजा. और ये जो है फर्स्ट पर्सन ही पर्सपेक्टिव है, ये उन्हीं के द्वारा बोली गई है. तो यहाँ पर जो है वो कहना चाह रही है कि जैसे जीसस क्रिस्ट ने अपने ब्लीडिंग हार्ट को अपने हाथ में लिया था और जब वो छोटी थी और उस पिक्चर को देखकर उन्हें मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग टाइप का फील होता था, क्योंकि वो ब्लीडिंग हार्ट को उनके हाथ में देख के उनका मन थोड़ा अजीब सा हो जाता था. मतलब वो कह रही है आई यूज टू थिंक मीन्स डिस्गस्ट, बिकॉज
वो जो है ये रिलेट नहीं कर पा रही थी इस सेक्रीफाइसेस से, कि जो क्योंकि वो बच्ची थी तो वो जो है वो मतलब ओमेन की जो है सेक्रीफाइसेस को नहीं जानती थी उनके पार्टनर्स के साथ, तो इसलिए वो इस चीज को नहीं रिलेट कर पा रही थी। लेकिन जब वो बड़ी हुई तब उन्होंने इस चीज को रिलेट किया। द ओनली पर्सन विथ whom I have not exchanged confidence is my hairdresser। तो यहाँ पर जो है वो हर चीज जो है दूसरे से छिपाती थी, लेकिन वो अपनी जो भी मतलब चीजें थी वो अपने हेयर ड्रेसर से नहीं छुपा पाती थी। वो जो भी उनके मन की तकलीफें थी वो सब कुछ किसे बताती थी, अपने हेयर ड्रेसर को। और वो उसमें ही सच्चाई अपने हेयर ड्रेसर में जो है अपने ट्रू सेल्फ को देखती थी। Some recommended stern standards, others say float along. He says, take it as it comes, meaning of course as he hands it out। तो यहाँ पर जो है पोएट जो है कह रही है कि सोसाइटी जो है हम औरतों को अलाउ नहीं करता है खुद को निखारने के लिए, खुद को मतलब किसी के सामने भी प्रेजेंट करने के लिए। और वो जो है स्टर्न स्टैंडर्ड को जो है इस कन्वेंशनल सोसाइटी को दिखा रही है कि ये सोसाइटी जो है कितना ज़्यादा मतलब वैक्यूसली है, मतलब कितना ज़्यादा शून्य है, मतलब कुछ भी नहीं है इस सोसाइटी में। और वो जो है इस स्टर्न को जो है अनरिलेट कर पा रही है, और मतलब इसके जो स्टर्न जो मीनिंग है तो वो यहाँ पे स्टर्न स्टैंडर्ड जो है वो पैट्रियार्की को शो करता है कि वो ये जो पुरुष प्रधान समाज था वो जो है एक फीमेल को अपनी लाइफ को जीने के लिए नहीं दे पा रहा था। और उसमें जो है वो खुद जो है अपने जो भी उनकी जो लाइफ थी तो वो अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीना चाहती थी, वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी इस अनकन्वेंशनल टर्म्स के लिए। तो वो जो है क्रिस्ट की जो ह्यूमन काइंड थी तो उसको जो है अलग दिखाना चाह रही थी, और वो हमेशा उस चीज के लिए रेडी थी जो क्रिएटर्स जो मतलब मतलब जो भगवान जो है हम लोगों को इतनी ताकत दिए हैं कि हम जो है अच्छे और बुरे का को हम जो है अब संभाल सके। तो वो अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों को जो है के लिए रेडी थी। और यहाँ पर जो है पोएट जो है वो अपने जो एक्सप्रेशन में जो है वो कहती है ऑफ कोर्स एज ही हैंड्स इट आउट, अगर उन्होंने हमें जीवन दिया है तो उसे संभालने की ताकत भी दी है। और वो जो है क्रिस्ट को जो है अपना ह्यूमन काइंड और सेक्रीफाइस मान के आगे बढ़ती है। आई विश आई कुड बी अ वाइज वुमन। और यहाँ पर वो विश करती है कि वाइज मीन्स चालाक। I wish I could be a wise woman, smiling endlessly, vacuously, like a plastic flower, saying, "Child, learn from me।" और वो चाहती है इस फोर्थ स्टैंजा में वो अपने विश को एक्सप्रेस करती है कि वो एक वाइज वुमेन बनना चाहती है। अब हु इज वाइज वुमेन? क्या चालाक औरत ही वाइज होती है फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू? लेकिन ऐसा नहीं है। जो औरत खुल के हंसती है, आर्ट ऑफ स्माइलिंग जानती है, और ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिन मतलब से हंस रही है, वो लोगों को दिखाने के लिए हंस रही है, लेकिन अंदर में उनके जो है उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन छुपा हुआ है, लेकिन वो सोसाइटी को अपनी दर्द नहीं दिखा पा रही है, और ये जो है फेक हंसी लोगों के सामने रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ऐसी हंसी का कोई मतलब नहीं है, इस फेकनेस का कोई भी सेंस नहीं है। सो ये जो है
पोएट यहाँ पे कह रही है कि जिस तरह मैं भी एक प्लास्टिक फ्लावर की तरह जो है फेक हंसी और फेक लाइफ को जी रही हूँ, तो तुम लोग भी इस चीज को सीख लो ताकि तुम्हें भी इस तरह की फेक हंसी को अपने अंदर जो तुम्हारे जो दर्द है, जो भी मेंटल स्कार्स है, जो भी तुम्हारे अंदर की जो तड़प है, जो भी पीड़ा है, उसे तुम छिपा के जो है अपने हैप्पीनेस को भूल करके जो है फेक स्माइल को रिफ्लेक्ट करो। और वो जो है ये अपनी चाइल्ड से वो डिस्कस कर रही है। और यहाँ पर पोएट ने सिमिली यूज किया है दो चीजों से, एक प्लास्टिक फ्लावर और एक स्माइल जो है स्पीकर की स्माइल का, क्योंकि ये प्लास्टिक फ्लावर ये शो क्या कर रहा है, रियलिटी और एम्पैथी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि प्लास्टिक फ्लावर में तो जान नहीं होती, तो वो क्या है, खाली है, एक शून्य है। और वहीं पर क्या है, स्पीकर स्पीकर की जो स्माइल है वहां पर बहुत सारे इमोशन छिपे हुए हैं। तो एक ह्यूमन इमोशंस जो होता है, अगर वो सच में खुश है तो उसकी हंसी उसके चेहरे से ही झलक जाएगी, उसे हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो इंसान अगर दुख है तो उसे फेक हंसी दिखानी पड़ेगी लोगों को, जो कि वो चाहती है कि व्हाट एल्स कुड सी टीच हर फ्यूचर जनरेशन। तो वो फ्यूचर जनरेशन को ये चीजों के बारे में बताना चाह रही है। इट्स टाइम टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ चैरिटी टू माई सेल्फ। खुद को बेहतर दिखाने के लिए bequeath द हर्ट लाइक अ स्पेयर किडनी। वो जो है खुद को बेहतर दिखाने के लिए बिकवेस्ट मीन्स वसीयत, वो अपने जो है वसीयत में जो है अपने दिल को निकाल देना चाहती है। और वो जो है अब चैरिटी करना चाहती है। तो चैरिटी किस चीज की करना चाहती है, वो चैरिटी जो है अपने दान, चैरिटी मीन्स दान, वो दान अपने हर्ट की। यहाँ पर हर्ट यहाँ पर दो मीनिंग शो कर रहा है। हर्ट मीन्स पता है, ये हर्ट मीन्स दिल, और ये HURT, HURT मीन्स हर्ट मीन्स तकलीफ होता है। तो यहाँ पे पोयम में जो है दो वर्ड डिक्लेयर्ड हो रहे हैं। इट्स टाइम टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ चैरिटी टू माई सेल्फ बिक्वेथ द हर्ट लाइक अ स्पेयर किडनी। तो यहाँ पर जो है सी कंपेयर्स आर हर्ट टू अ स्पेयर किडनी। वो जो है अपने हार्ट और स्पेयर किडनी को कंपेयर कर रही है, और वो जो है किडनी की वैल्यू को कम बताती है, क्योंकि उसके किडनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसके शरीर को, क्योंकि वो उससे इन्फीरियर फील नहीं करती है। लेकिन अगर उसे हर्ट, उसके दिल में अगर कोई भी तकलीफ होती है, उसके दिल में अगर कोई भी तकलीफ होती है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करा रही है। तो वो अपने हर्ट को जो है दान देना चाहती है, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं, अपने दोस्तों को नहीं देना चाहती। ऐसे लोग जो उसे ना पहचानते हो। और क्योंकि यहाँ पर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जो यूनिस डिसूजा जो है ट्राई कर रही है हम लोगों को बताने के लिए, क्योंकि अगर वो हर्ट को निकाल देगी तो वो रिलीफ कर पाएगी उस पेन से जो कि कॉन्स्टेंटली उनके फैमिली वाले, उनके क्लोज वन उन्हें दे रहे हैं, और जो बहुत समय से उनके बॉडी में है, और वो उस चीज से जो है बहुत ज्यादा पेनफुल फील करती है। और अगर इट विल हेल्प रिमाइंडिंग हर ऑफ अ मेंटल सर्फिंग, और अगर वो इसे निकाल देगी तो वो मेंटल पीस के साथ भी जिएगी, और जो है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी से जो है वो दूर रहेगी। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो पोएट है वो सफ़र कर रही है, और वो चाहती है कि वुमेन जो सफ़र कर रही है तो वो अपनी सफरिंग्स किसी को भी नहीं शेयर कर पाती है, और इसी वजह से जो है वो और भी ज़्यादा सफ़र करती है। और जो कोई भी औरत, उसे गैरों की बातों का बुरा नहीं लगता, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बींग हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो। लेकिन अगर कोई भी क्लोज वन उसे कुछ भी बुरा फील कराता है तो वो उस चीज़ के लिए मेंटल सफ़र करती है। और इस पोयम में जो है स्पीकर प्रेफर कर रही है bequeath her heart to an enemy rather than a
फ्रेंड। वो अपने हर्ट को जो है अपनी वसीयतनामे में अपने हर्ट को एक दुश्मन को देना पसंद करेगी, ना कि एक दोस्त को। तो यह पोयम जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ही अच्छी है। सो आई होप आप लोगों को यह पसंद आया होगा। सो यह पोयम जो है वोमेन के ट्रू इमोशंस को शो कर रही है, जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो है लोग नहीं समझ पा रहे हैं लेडीज के माइंडसेट को, और जो उनके बहुत अपने हैं, जो क्लोज वन है, वही जो है मेंटल हैरेस कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है हमारी सोसाइटी बहुत ही रैकियसली डाउन हो रही है। मीन्स हमारी सोसाइटी जो है ज़ीरो, शून्य रूप से जो है मतलब पुरुष प्रधान समाज बनती जा रही है, और वुमेन को अपनी लाइफ को जीने की आज़ादी नहीं मिल पा रही है। ऐसा हर जगह नहीं है, बट मैक्सिमम जगह में ऐसा होता है, जो कि अब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों को बंद करना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी हो, हैप्पी सोसाइटी हो, और सारे वुमेन, मेन, चिल्ड्रन, all will be happy if if the our thinking is good. Then all people will stay happy and live their life with enjoyment. So guys, I hope you all like this video. Thanks for watching. Keep learning and keep supporting my channel, please. Thank you very much.